नमस्कार। हमारे आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम चैप्टर मोशन की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर गति की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस वीडियो के? चैप्टर का रिवीजन और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देना। चलिए, पहला प्रश्न, 1 नंबर का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर यानी कि सर्कल बन रहा है, वृत्तीय गति है। एक समान यानी हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर चाल, स्पीड सेम रहती है। लेकिन एक बात बता दूं, हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। डायरेक्शन, दिशा बदल रही है, यानी कि वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर होती है, ठीक है। वेग स्थिर होती है? नहीं, हमने बताया दिशा परिवर्तित हो रही है तो वेग स्थिर नहीं होगी। वेग और चाल दोनों स्थिर होंगे? नहीं, चाल स्थिर है, वेग तो स्थिर नहीं है। ना तो वेग और ना ही चाल स्थिर होते हैं? नहीं, चाल स्थिर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर होती है। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फिर से क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। कोई वस्तु अपनी दिशा बदले बिना एक सीधी रेखा में घूम रही है। मान लो कि ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये दिशा नहीं बदल रही, बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे बढ़ती जा रही है आगे की तरफ, ठीक है। सीधी रेखा में आगे बढ़ती जा रही है। तो इस केस में देखो, तय की गई दूरी भी बढ़ती जाएगी और विस्थापन भी बढ़ता जाएगा। विस्थापन क्या होता है? आरंभिक बिंदु और जो भी अंतिम बिंदु होगी उसके बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये सीधी रेखा में गति कर रही है बिना मुड़े, है ना। तो इस केस में तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर होगी। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस। तय की गई दूरी ज्यादा है विस्थापन से? नहीं। तय की गई दूरी कम है विस्थापन से? नहीं। तय की गई दूरी बराबर है विस्थापन के। चौथा, तय की गई दूरी शून्य नहीं बल्कि विस्थापन शून्य है। नहीं, शून्य तो है ही नहीं, वो वापस नहीं मुड़ा ना, बढ़ता जा रहा है आगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तय की गई दूरी, डिस्टेंस बराबर में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़े ध्यान से पढ़ के अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे और अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। तो इन क्वेश्चंस में ये न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में काम क्या है कि बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। जो भी दे रखा है उसे आप नोट करते जाएंगे और जो नहीं दे रखा है उसे निकालेंगे। तो प्रश्न क्या है? एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से अपनी गति शुरू करती है। गति शुरू करती है यानी प्रारंभिक वेग u बराबर में 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका त्वरण क्या दे रखा है? इसका त्वरण 5.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी कि a बराबर में 5.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी, सेकंड स्क्वायर। और 3 मीटर की दूरी तय करने के बाद इसका वेग क्या होगा? 3 मीटर की दूरी यानी s बराबर में 3 मीटर। 3 मीटर वेग क्या होगा, यानी कि v निकालना है हमें, v नहीं पता है। तो कौन सी इक्वेशन है जिसमें u भी दे रखा हो, a भी दे रखा हो, s भी हो और v भी हो? सोचो। हमारी इक्वेशन है v स्क्वायर घटा u स्क्वायर बराबर में 2as। अब हमें यहां से v मिल जाएगा, तो वैल्यू पुट करते हैं। v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर जमा 2as आया यहां से। तो v स्क्वायर बराबर में u का मतलब अभी देखा था हमने, लिखा था यहां पर 4, 4 का स्क्वायर जमा 2 गुना a अभी हमने लिखा था 5.5,
5.5 गुना s अभी हमने लिखा था 3, इसको सॉल्व करोगे v स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर यानी कि 16 जमा इसको सॉल्व करो 2 गुना 5.5 11, 11 गुना ये 33, तो ये आ गया आपके पास 49, तो v आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 49 का, 49 का यानी कि 7, और पीछे यूनिट जरूर लगाएंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से जो भी दे रखा है उसे नोट करके इक्वेशन लिखेंगे, पुट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चंस इस टाइप के आप अपनी बुक में से ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर वही बात, बड़े ध्यान से पढ़ना है हमने क्वेश्चंस को, ठीक है। एक साइकिल सवार दिखाए गए रास्ते पर यात्रा कर रहा है। ये रास्ता दिखाया हुआ है, ए से ऐसे गया और फिर नीचे आया और बी तक पहुंच गया। ए से बी तक पहुंचने में उसे 20 मिनट का समय लगता है, यानी टी, समय को टी से दिखाते हैं 20 मिनट। 20 मिनट यानी कि इसको सेकंड में बदलोगे 20 गुना 60 यानी कि 1200 सेकंड। आगे क्या पूछा है, उसके द्वारा तय की गई विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, गति यानी कि स्पीड, और दूरी यानी कि डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले विस्थापन। विस्थापन के लिए क्या करते हैं हम, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर द रूट 80 का स्क्वायर जमा 60 का स्क्वायर करके आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूरी, दूरी के लिए आप कुल तय किया गया रास्ता 80 जमा 60 करके दूरी निकालेंगे। और चाल के लिए दूरी बटा समय, चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय, उसमें आप दूरी रखेंगे, समय यानी 1200 सेकेंड रखेंगे और आपके पास चाल आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको अपने एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन इस तरीके से करना है, वैसे मैंने आपको समझा दिया। विस्थापन ए और बी के बीच की सीधी दूरी, ए और बी के बीच की सीधी दूरी यानी पाइथागोरस थ्योरम, 80 का स्क्वायर जमा 60 का स्क्वायर, इसका रूट, और आपके पास 100 मीटर आ जाएगा। तय की गई दूरी में तय किया गया कुल रास्ता ये 80 जमा 60, मतलब कि 80 जमा 60 140 मीटर टोटल डिस्टेंस यानी कि तय की गई दूरी हो गई। समय हमने बताया था 1200 सेकेंड लगा, तो चाल हो गया दूरी यानी 140 बटा समय यानी 1200, तो ये 7 बटे 60 काट के हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड में उत्तर आ गया। तो इस तरीके से जो भी दे रखा है आप उसे नोट करेंगे, जो नहीं दिया है फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लगा के आप सिंपली उसको सॉल्व कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर का। देखिए ये ग्राफ का क्वेश्चन है, एक बार समझ जाइए फिर सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले तो यही करना है कि बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। नीचे दिया गया ग्राफ एक गतिशील वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ है, यानी वेग दे रखा है हमें वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे, टाइम देखो घंटे में दे रखा है हमें। तो हमें बिंदु सी पर वस्तु का वेग निकालना है। अब देखो बिंदु सी ये रहा, वेग निकालना है, सीधा सीधा इसके सामने देख लो कितना वेग आ रहा है, तो कितना आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका वेग निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट क्या पूछा गया है। एक मिनट, अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है ए और बी के बीच वस्तु पर लगने वाला त्वरण। ए यानी कि यहां पर देखो वेग है बी 20, और बी यानी यहां पर वेग है 40। आपको त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण होता है v घटा u बटे में t। तो v कितना है देखो, बी बिंदु पर 40, ए बिंदु पर देखिए वेग कितना है 20, बटे में कितना टाइम लगा, नीचे देखो ए से बी तक, यहाँ 1 2 और यहाँ 3, तो बटे में 3 घंटे लगे हैं। तो 20 बटे में 3, इसको डेसिमल में करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर, इस तरीके से त्वरण आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट,
तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? बी और सी के बीच वस्तु पर लगने वाला त्वरण। बी और सी यानी ये बी, ये सी। वेग तो दोनों में समान है 40-40, तो त्वरण क्या होगा? ए बराबर में वी घटा यू बटे में टी, 40 घटा 40 बटे में टी। तो यहां से त्वरण आ जाएगा 0 किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर। इस तरीके से हमने एक फॉर्मूले से और ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन को कितनी सिंपली सॉल्व कर दिया। एक बार सॉल्यूशन देखते हैं कि पेपर में आपको कैसे करना है। देखिए, पहला भाग, सी पर वस्तु का वेग 40 था, है ना? हमने सीधा ग्राफ से देख लिया था। ए और बी पर लगने वाले त्वरण के लिए हमने प्रारंभिक वेग निकाला, देखा 20 था, अंतिम 40 था, समय 3 घंटे लगा था, यहाँ मीटर लिख दिया गलती से, तो त्वरण हमारे पास आ गया। आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया v घटा u बटा t, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा पार्ट तो सबसे इजी था। तीसरे पार्ट में तो दोनों समान हो गए थे वेलोसिटी, है ना? यहाँ पर भी हम वही सेम फॉर्मूला a बराबर v घटा u बटा t करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने आपके पेपर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे ट्राई। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अंत में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।